श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक लेख विचार करें, जिसे श्रवण करने से निश्चय जानिए संसार की प्रीति में सोए हुए प्रत्येक साधक की निद्रा टूट जाएगी। आप और मैं राम जी के भजन में लग जाएंगे। नाम जपने का जो बार बार साहस धूमिल हो जाता है, टूट जाता है, हम आप निराश हो जाते हैं, मन नहीं लगता, ये सब अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये एक लेख जो साधकों के प्रति स्वामी जी ने लिखा, इसे सुनने से आपकी और मेरी साधना निरंतर होने लगेगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, विचार करें, परमात्मा अपने हैं कि संसार अपना है। हमें संसार प्यारा लगता है कि भगवान प्यारे लगते हैं। सदा हमारे साथ भगवान रहेंगे कि संसार रहेगा। हम परमात्मा के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं। फिर हमें परमात्मा प्यारे न लगे, संसार प्यारा लगे, क्या ये उचित बात है? संसार तो हरदम हमसे दूर होता है, क्षण भर भी हमारे साथ नहीं रहता, और परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, क्षण भर भी हमसे दूर नहीं होते। परंतु हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं, प्रत्युत संसार की तरफ है। हम भगवान के अंश हैं तो हमें भगवान प्यारे लगने चाहिए, परंतु हमें परम पिता परमेश्वर इतने प्यारे नहीं लगते जितना प्यारा संसार लगता है। संसार साथ रहता नहीं, साथ रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, यह एक क्षण साथ नहीं रहता, हरदम हमसे दूर रहा। रुपए, पैसे, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि कोई साथ रहने वाला नहीं, और भगवान का साथ भाई छूटने वाला नहीं। शरीर संसार का संबंध हरदम छूट रहा है। हमारी उम्र में जितने वर्ष बीत गए उतना तो संसार छूट ही गया। ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची और पक्की बात। जिस क्षण जन्म हुआ उसी क्षण से शरीर संसार से हमसे दूर जा रहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है, परंतु अनंत युग भले ही बीत जाए, भगवान नहीं बदलेंगे। वे कभी हमसे दूर नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। हम सदा भगवान के साथ हैं, भगवान सदा हमारे साथ हैं। जो शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता, वह शरीर हमें प्यारा लगता है। लोगों की दृष्टि में हम भगवान की तरफ चलने वाले सत्संगी कहते हैं। विचार करो, वास्तव में हम सत्संगी हुए क्या या कुसंगी हुए? हम सत का संग करते हैं या असत का संग करते हैं? हमें सत प्यारा लगता है या असत प्यारा लगता है? कम से कम इतनी बात का तो होश होना ही चाहिए। संसार हमारा नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, हम परमात्मा के अंश होने से मल रहित हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, परंतु संसार का संग करने से मल ही मल लगता है, दोष ही दोष लगता है, पाप ही पाप लगता है। संसार के संग से लाभ कोई नहीं मिलता, नुकसान की बात तो बाकी ही रहता है। हम शरीर में कितनी ममता रखते हैं, उसको अन्न जल कपड़ा देते हैं, आराम देते हैं, संभालते हैं, पर शरीर हमारा बिल्कुल कायदा नहीं रखता। रात को भूल से शरीर से कपड़ा उतर जाए तो शीत लग जाता, बुखार आ जाता। रोटी देने में एक दिन देर हो जाए तो शरीर कमज़ोर हो जाता। और हम तो रात दिन शरीर के पीछे पड़े हैं, पर यह हमारी परवाह नहीं करता, हमारी भूल को माफ़ नहीं करता। फिर भी शरीर हमें प्यारा लगता है। सदा हमारा हित चाहने वाले भगवान और उनके भक्त प्यारे नहीं लगते। स्वामी जी कहते हैं, विचार करो। प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए, हमें कौन अच्छा लगता है? जो भगवान में, उनके भजन में, स्मरण में लगता है वह अच्छा लगता है, या जो संसार में लगाता है वह अच्छा लगता है? जो वस्तु सदा साथ नहीं रहती वह अच्छी लगती है, जो सदा साथ रहती है वह अच्छी लगती है। शरीर संसार हमारे साथ नहीं रहते, हम उनके साथ नहीं रहते, परंतु हमें धर्म हमारे साथ, ईश्वर साथ, न्याय साथ, सच्चाई साथ। अरे विचारो, हम सच बोलते हैं कि झूठ? हम न्याय अच्छा लगता है कि अन्याय अच्छा लगता है? ईमानदारी हमें अच्छी लगती है या बेईमानी? हमें अन्याय अच्छा लग रहा है या उसका फल क्या होगा? भोग अच्छे लगेंगे, क्या फल मिलेगा? भोग भोगने में हमें लाभ हुआ कि नुकसान? अपने जीवन को संभालें, सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें क्या अच्छा लग रहा है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान का भजन अच्छा लगता है कि संसार का संग्रह अच्छा लगता है? संसार क्या कायदा करता है,
और भगवान क्या नुकसान करते हैं। पाप से हमें फायदा होता है कि पुण्य से होता है। अरे धर्म से क्या नुकसान हो रहा, विचार करें, देखें, सोचें। स्वामी जी कहते हैं, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी मत का बात प्यारा। भजन स्मरण करें तो घर वाले राजी नहीं होंगे, पर झूठ कपट बेईमानी करें तो घर वाले राजी होंगे। अरे विचार करो, वे आपके फायदे में राजी होते हैं कि आपके नुकसान में राजी होते हैं। इस तरफ ध्यान दो कि भला चाहने वाले और भला करने वाले कौन कौन हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया, पदार्थ दिए, सब कुछ देकर भी हमारे पर एहसान नहीं किया। परंतु संसार थोड़ा सा काम करता है तो कितना एहसान करता है। वह तो अच्छा लगता है पर भगवान अच्छे नहीं लगते। भगवान ने शरीर दिया, आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, विवेक दी, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, उनसे सुख पाते हैं। और आप और मैं भगवान को याद नहीं करते। भगवान से मिली हुई चीज तो अच्छी लगती है पर भगवान अच्छे नहीं लगते। क्या यह उचित बात है? स्वयं विचारे प्रत्येक साधक। स्वामी जी कहते हैं, जिनको याद करने मात्र से संसार का जन्म मरण रूप बंधन छूट जाता है, भगवान को याद करने से संसार के दुख छूट जाते हैं। कुछ मत करो, कोई चीज मत दो, केवल याद करो, अरे तो भगवान राजी हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। संसार में ऐसा कोई है जो केवल याद करने से राजी हो जाए? आप दिन भर काम करके शाम को घर आओ और स्त्री से पूछो रसोई बनाई, वह कहे कि नहीं मैं तो आपको याद कर रही थी, तो क्या आप राजी हो जाएंगे? रोटी तो बनाई नहीं, याद करने से क्या होगा? परंतु भगवान की याद करने से वे राजी हो जाते हैं। इतना सस्ता कोई नहीं, इतना हितैषी कोई नहीं, उसको तो आप भूल जाते हैं और संसार को याद रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं, क्या ये उचित है भाई? भगवान का स्मरण करके कितने बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, आज उनका सब आदर करते हैं। उसमें विशेषता इसीलिए आई कि उन्होंने संसार को याद नहीं किया, प्रत्युत भगवान को याद किया। विचारो, हम संत महात्मा का कहना मानते हैं, संसार में रचे पचे लोगों का कहना मानते हैं, जो सदा हमारा हित चाहते हैं और हित करते हैं, जिन्होंने हमारा कभी अहित नहीं किया, कभी धोखा नहीं किया, वे हमें अच्छा नहीं लगते। धोखा देने वाले, ठगाई करने वाले आदमी अच्छे लगते हैं। फिर आपका भला कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? हर दिन भगवान को याद करो, हे नाथ, हे नाथ पुकारते रहो, आपकी स्थिति विलक्षण हो जाएगी। जो लोग आपको महात्मा कहेंगे, सच्चाई से ईमानदारी से काम करो तो लोग अच्छा कहेंगे, भले ही बुरा कह दें पर अंत में सब अच्छा ही अच्छा कहेंगे। स्वामी जी कहते हैं, भगवान सदा हित करने वाले हैं, उनके द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता, सदा हित ही हित होता है। हम उनकी परवाह नहीं करते, उनको याद नहीं करते, इतने पर भी वे हमारा हित करना छोड़ते नहीं। वे भगवान हमें मीठे लगने चाहिए, उनकी मीठी मीठी याद आनी चाहिए। उनको याद करके हम पवित्र हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। जिनको हम याद करते हैं वे स्त्री, पुत्र, परिवार क्या निहाल करेंगे। मीराबाई ने भगवान को अपना मान लिया तो अच्छे अच्छे संत मीराबाई का आदर करते हैं, उनके पद गाते हैं। वास्तव में भगवान और उनके भक्त दो ही बिना स्वार्थ के सबका हित करने वाले हैं। हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनहु प्रभु परमारथ नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब लोग अपने मतलब से प्रेम करते हैं, बिना मतलब के प्रेम करने वाले भगवान और उनके भक्त ही हैं। अगर वे हमें अच्छे लगने लग जाएं तो हम संत बन जाएंगे, ऊंचे बन जाएंगे। परंतु झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी अच्छी लगेगी तो नीचे बन जाएंगे। उनकी तरफ देखें कि क्या दशा है। सत्संग कितने वर्षों से कर रहे हैं, भगवान के कितने नजदीक गए, विचार करें। रुपए कितने प्यारे लगते हैं पर चट हाथ से निकल जाते हैं, फिर भी हाय रुपया करते हो। रुपया आपको याद नहीं करता पर भगवान आपको याद करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं।
भगवान के समान स्वामी जी कहते हैं दूसरा कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अरे भगवान ने हमारा कितना उपकार किया, कितना उपकार करते हैं, कितना उपकार करेंगे। भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। हम भगवान के लिए क्या करते हैं, भगवान को हमारे में क्या स्वार्थ है, फिर भी वे हमसे प्रेम रखते हैं, हमारा हित करते हैं। अगर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाएंगे। नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोय। मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य मुंडायो कोय। हम सोचते हैं हमारा बेटा हो जाए हम निहाल हो जाएंगे, हमारा चेला बन जाए हम निहाल हो जाएंगे, परंतु मीराबाई का कोई ना बेटा ना चेला। पर आज पीढ़ी बीतने पर भी लोग नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। आपको 3-4 पीढ़ी के नाम तो याद नहीं होंगे। मीराबाई में एक विशेषता थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाता है, लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। परंतु भोगों को याद करने से शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, आदत भी खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए हमेशा भगवान को याद करो, हरदम प्रभु को याद करो। इसी में सबका स्वाद है, इसी में स्वार है, इसी में केवल जीवन का निज सार है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, सब ओर से हृदय को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाकर नाम जपिए। स्वामी जी के कहे अनुसार निश्चय मुझे आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।